नमस्ते दोस्तों। आज हम एक बहुत ही खास किताब के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। अक्सर लोग कहते हैं कि पैसा कैसे कमाया जाए, लेकिन यह किताब सिखाती है कि खुद को ऐसा कैसे बनाया जाए कि पैसा अपने आप आपके पीछे आए। इस किताब में लेखक ने इंसान की पूरी पर्सनैलिटी को सिर्फ 4 हिस्सों में समझाया है। अगर आप इन चारों को सही से समझ लें और अपनी जिंदगी में लागू कर लें तो आपको सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। आज के इस वीडियो में हम इन 4 चैप्टर्स को आसान भाषा में समझेंगे और जानेंगे कि खुद को एक बोझ नहीं बल्कि एक एसेट कैसे बनाया जाए। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा सवाल पूछना चाहता हूं। आपकी नजर में आपकी सबसे बड़ी कमजोरी क्या है? आलस, डर या फोकस की कमी? अभी थोड़ा सा वक्त निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और कमेंट में वो एक कमजोरी लिखिए जिसे आप आज ही खत्म करना चाहते हैं। मैं खुद आपके कमेंट्स पढ़ूंगा और देखूंगा कि ये वीडियो और ये सामरी आपकी जिंदगी में कैसे मदद कर सकती है। चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 1, सेल्फ नॉलेज। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी एक ऐसी कार चलाने की कोशिश करते हैं जिसका इंजन अंदर से खराब होता है, लेकिन बाहर से वो उसे रोज पॉलिश करते रहते हैं। पीटर हॉलिन्स अपनी किताब इन्वेस्ट इन योरसेल्फ के पहले चैप्टर में यही कड़वा सच बताते हैं कि सफलता की पहली सीढ़ी मेहनत नहीं बल्कि खुद को सही तरह से जानना है। लेकिन ध्यान दीजिए, खुद को जानने का मतलब सिर्फ ये नहीं कि आपको अपनी पसंद नापसंद या हॉबीज पता हो। लेखक कहते हैं कि हमारे दिमाग में कुछ ऐसे ब्लाइंड स्पॉट्स होते हैं, ऐसे अंधेरे कोने जो हमें दिखाई नहीं देते, लेकिन हमारे ज्यादातर गलत फैसले वहीं से आते हैं। हम सोचते हैं कि हम सही और स्मार्ट फैसले ले रहे हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि हम अपने पुराने अनुभवों, डर और आदतों से कंट्रोल होते हैं। इसे लेखक कहते हैं द फॉग ऑफ परसेप्शन। अगर आपको यह नहीं पता कि आपको किस बात पर गुस्सा आता है, आप बार बार काम टालते क्यों हैं, या आप कुछ मौकों से डरकर पीछे क्यों हट जाते हैं, तो समझ लीजिए आप खुद को नहीं जानते। आप सिर्फ अपनी पुरानी आदतों के साथ जी रहे हैं। इस चैप्टर की सबसे बड़ी सीख ये है, सफल वही इंसान होता है जिसकी अंदर की सोच और बाहर की पहचान एक जैसी होती है। यानी आप खुद को जैसा समझते हैं, क्या दुनिया भी आपको वैसा ही दिखती है? अगर इन दोनों में फर्क है तो आपकी सफलता कभी भी गिर सकती है। इसीलिए लेखक एक पावरफुल तरीका बताते हैं, द 5 वाइज। जब भी आप किसी काम में फेल हो, खुद से पूछिए क्यों। जो जवाब मिले उससे फिर पूछिए क्यों। ऐसा 5 बार कीजिए। 5वीं बार आपको वो असली वजह मिल जाएगी जो आपकी तरक्की रोक रही है। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा खतरा भी है। पीटर हॉलिन्स साफ कहते हैं, नॉलेज विदाउट एक्शन इज जस्ट एंटरटेनमेंट। यानी सिर्फ जान लेना काफी नहीं है। दुनिया ऐसे लाखों लोगों से भरी है जो जानते हैं कि सुबह जल्दी उठना जरूरी है, लेकिन उठते नहीं। वो जानते हैं कि मेहनत करनी है, लेकिन करते नहीं। तो सवाल ये है, वो कौन सी ताकत है जो किसी इंसान को अपनी कमजोरियों को बदलने की हिम्मत देती है? वो कौन सा पुल है जो आपकी नॉलेज को रिजल्ट में बदलता है? इसी सवाल का जवाब है इस किताब का चैप्टर 2। अगर आपने चैप्टर 1 को सही से समझ लिया है तो तैयार हो जाइए, क्योंकि चैप्टर 2 आपकी मानसिक ताकत की परिभाषा बदल देगा। आगे बढ़ने से पहले कमेंट में ईमानदारी से लिखिए, खुद को समझने में आप खुद को 10 में से कितने नंबर देंगे? आपके कमेंट्स बताएंगे कि आप अगले लेवल के लिए कितने तैयार हैं। मिलते हैं चैप्टर 2 में, जहां हम उस सुपर पावर को अनलॉक करेंगे जो कमजोर को भी विजेता बना देती है। चैप्टर 2, सेल्फ डिसिप्लिन। पिछले चैप्टर में हमने समझा कि खुद को जानना क्यों जरूरी है, लेकिन जैसा मैंने कहा था, सिर्फ ये जान लेना कि आपका इंजन खराब है कार को ठीक नहीं करता। कार ठीक करने के लिए औजार उठाने पड़ते हैं और मेहनत करनी पड़ती है। यहीं से शुरू होता है इस किताब का सबसे ताकतवर हिस्सा, सेल्फ डिसिप्लिन। पीटर हॉलिन्स कहते हैं कि सेल्फ डिसिप्लिन यानी आत्म अनुशासन कोई सज्जा नहीं है, ये खुद से किया गया एक ईमानदार वादा है।
अक्सर लोग सोचते हैं कि अनुशासन का मतलब है खुशियों को मार देना, लेकिन पीटर हॉलिंस इसे बिल्कुल अलग नजरिए से देखते हैं। वो कहते हैं अनुशासन ही असली आजादी है, क्योंकि जब आप अनुशासित होते हैं तो आप अपने आलस और अपनी भावनाओं के गुलाम नहीं रहते, बल्कि अपने दिमाग के मालिक बन जाते हैं। एक, इंपल्स कंट्रोल, इच्छाओं पर काबू। इस चैप्टर की पहली बड़ी सीख ये है कि अनुशासन का मतलब खुद पर जोर जबरदस्ती करना नहीं है, बल्कि अपनी इच्छाओं पर कंट्रोल करना है। हमारे दिमाग का एक हिस्सा हमेशा तुरंत मजा चाहता है, जैसे एक्स्ट्रा 5 मिनट की नींद या बिना सोचे रील स्क्रॉल करना। पीटर हॉलिंस कहते हैं सफल इंसान वो नहीं है जिसे ये इच्छाएं नहीं होती, बल्कि वो है जो अपनी इच्छा और अपने एक्शन के बीच सिर्फ 1 सेकंड का गैप बना लेता है। यही 1 सेकंड आपको एक आम इंसान से एक विजेता बना देता है। 2, द 40% रूल, दिमाग की असली सीमा। यहां पीटर हॉलिंस एक जबरदस्त नियम बताते हैं। जब आपका दिमाग आपसे कहे अब बस और नहीं हो पाएगा, तो याद रखिए आप अभी अपनी क्षमता के सिर्फ 40% तक ही पहुंचे हैं। बाकी का 60% अंदर छुपा हुआ है, जो सिर्फ अनुशासन से बाहर आता है। अनुशासन वो आग है जो आपकी इच्छा को संकल्प में बदल देती है। 3, गोल्स नहीं, सिस्टम्स बनाओ। इस चैप्टर की सबसे जिंदगी बदल देने वाली बात यह है, आप अपने लक्ष्यों के स्तर तक नहीं उठते, आप अपने सिस्टम के स्तर तक गिर जाते हैं। अगर आप सिर्फ अमीर बनने का सपना देखते हैं तो कुछ नहीं बदलेगा, लेकिन अगर आप रोज 1 घंटा नई स्किल सीखने का एक सिस्टम बना लेते हैं तो सफलता खुद ब खुद आपका पीछा करने लगेगी। अनुशासन का मतलब पहाड़ हिलाना नहीं होता, बल्कि रोज एक छोटा पत्थर हटाना होता है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बड़ा ट्विस्ट है। क्या आपने कभी देखा है, कुछ लोग बहुत अनुशासित होते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, फिर भी वो वहीं के वहीं रहते हैं। मेहनत बहुत होती है, लेकिन जिंदगी में कोई बड़ा बदलाव नहीं आता। पीटर हॉलिंस कहते हैं अनुशासन अगर सही दिशा के बिना हो तो वो बंद कमरे में तेज दौड़ने जैसा है। आप थक तो जाएंगे, लेकिन पहुंचेंगे कहीं नहीं। अनुशासन आपको मजबूत बनाता है, लेकिन आपको अमीर और कामयाब बनाने के लिए एक और चीज जरूरी है। वही चीज चैप्टर 3 में बताई गई है। वो क्या है जो मेहनत और कामयाबी के बीच एक छुपा हुआ लिंक है, जिसे दुनिया अक्सर किस्मत कहकर टाल देती है। चैप्टर 3 आपकी आंखों से वो पर्दा हटा देगा। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट में बताइए, क्या आपके हिसाब से अनुशासन जन्मजात होता है या इसे सीखा जा सकता है? आपका जवाब बताएगा कि आपकी सोच कितनी गहरी है। चलिए अब चलते हैं सबसे रोमांचक पड़ाव की ओर। चैप्टर 3 लेवरेज एंड डायरेक्शन। अब तक आपने 2 बहुत जरूरी चीजें सीख ली हैं। पहली, खुद को पहचानना। दूसरी, खुद को कंट्रोल करना। लेकिन अब सवाल यह है, अगर सब कुछ होने के बाद भी जिंदगी आगे क्यों नहीं बढ़ती? क्यों कुछ लोग दिन रात मेहनत करते हैं, पूरी तरह अनुशासित होते हैं, फिर भी सालों बाद वहीं खड़े रहते हैं, और वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग कम मेहनत में ज्यादा आगे निकल जाते हैं? पीटर हॉलिंस कहते हैं यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं। वो गलती है बिना दिशा के मेहनत करना। पीटर हॉलिंस एक बहुत कड़वी सच्चाई बताते हैं, हर मेहनत बराबर नहीं होती। अगर मेहनत ही सब कुछ होती तो मजदूर सबसे अमीर इंसान होता। लेकिन असली फर्क पड़ता है आप कितनी मेहनत कर रहे हैं, इससे ज्यादा आप कहां मेहनत कर रहे हैं। इसे ही लेखक कहते हैं लेवरेज। लेवरेज क्या है? लेवरेज का मतलब है ऐसी मेहनत जिसका असर आपसे कई गुना ज्यादा हो। मान लीजिए आप 1 घंटा काम करते हैं और उसका फायदा सिर्फ आपको मिलता है, और एक दूसरा इंसान 1 घंटा काम करता है लेकिन उसका असर हजारों लोगों तक पहुंचता है। दोनों ने समय बराबर लगाया, लेकिन रिजल्ट जमीन आसमान का फर्क। यही है लेवरेज। पीटर हॉलिंस कहते हैं आज की दुनिया में लोग आलसी नहीं हैं, लोग गलत चीजों में बिजी हैं। पूरा दिन निकल जाता है, मैसेज, कॉल, मीटिंग, स्क्रॉलिंग, लेकिन रात को लगता है आज कुछ बना ही नहीं। क्यों? क्योंकि आप बिजी थे लेकिन प्रोडक्टिव नहीं। बिजी होना आपको थका देता है,
प्रोडक्टिव होना आपको आगे बढ़ाता है। वैल्यू क्रिएशन रूल, पैसा क्यों आता है? यहां पीटर हॉलिंस एक सीधा सा नियम बताते हैं। पैसा मेहनत के लिए नहीं, वैल्यू के लिए मिलता है। आप जितनी ज्यादा लोगों की समस्या हल करेंगे, आप उतने ज्यादा कीमती बनते जाएंगे। इसलिए खुद से पूछिए, मैं कौन सी ऐसी स्किल सीख रहा हूं जिसकी डिमांड बढ़ रही है? मेरी मेहनत कितने लोगों तक पहुंच रही है? अगर जवाब है बहुत कम, तो मेहनत बढ़ाने की नहीं, दिशा बदलने की जरूरत है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, आपको दुनिया का बेस्ट बनने की जरूरत नहीं है, आपको बस 2 या 3 कामों में अच्छा बनना है। मान लीजिए आप बोल भी ठीक लेते हैं, लिख भी ठीक लेते हैं और किसी एक विषय की समझ भी है। अलग अलग ये सब औसत हैं, लेकिन मिलकर आपको रेयर बना देते हैं। इसे कहते हैं स्किल स्टैकिंग। यही वो चीज है जो आम इंसान को भीड़ से अलग कर देती है। पीटर हॉलिंस एक सवाल पूछने को कहते हैं जो आपकी जिंदगी बदल सकता है। अगर मैं यही करता रहा तो 5 साल बाद मैं कहां पहुंचूंगा? अगर जवाब आपको डराता है तो समझ लीजिए आप सही दिशा में नहीं है। खुद को जानना जरूरी था, आपने सीख लिया। खुद को कंट्रोल करना जरूरी था, आपने सीख लिया। लेकिन अब जरूरी है खुद को सही जगह लगाना, क्योंकि सही दिशा में थोड़ी मेहनत भी जिंदगी बदल देती है। लेकिन रुकिए, मान लीजिए आपने खुद को पहचान लिया, अनुशासन सीख लिया, सही दिशा भी चुन ली, फिर भी कुछ लोग बीच में ही टूट क्यों जाते हैं? क्यों कुछ लोग सब कुछ होने के बावजूद लंबी रेस नहीं दौड़ पाते? पीटर हॉलिंस कहते हैं क्योंकि वो एक चीज नजरअंदाज कर देते हैं, एनवायरनमेंट और आइडेंटिटी। चैप्टर 4 में हम जानेंगे कि आपका माहौल और आपकी पहचान आपकी किस्मत को कैसे कंट्रोल करती है। लेकिन उससे पहले कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं या सही जगह मेहनत कर रहे हैं? आपका जवाब बताएगा कि आप बदलाव के कितने करीब हैं। मिलते हैं चैप्टर 4 में, जहां असली गेम शुरू होता है। चैप्टर 4, आइडेंटिटी एंड एनवायरनमेंट। अब तक आपने 3 सबसे जरूरी चीजें सीख ली हैं। पहली, खुद को समझना। दूसरी, खुद पर नियंत्रण रखना। तीसरी, सही दिशा में मेहनत करना। लेकिन अब एक आखिरी सवाल बचता है, अगर सब कुछ जानने के बाद भी लोग बीच रास्ते में क्यों टूट जाते हैं? क्यों कुछ लोग अच्छी शुरुआत करते हैं, अनुशासित रहते हैं, सही दिशा में मेहनत भी करते हैं, फिर भी कुछ महीनों बाद सब छोड़ देते हैं? पीटर हॉलिंस कहते हैं क्योंकि इंसान अपनी इच्छा से नहीं, अपने एनवायरनमेंट और अपनी आइडेंटिटी से हार जाता है। द इनविजिबल फोर्स, दिखती नहीं लेकिन सब कंट्रोल करती है। आप जितने भी फैसले लेते हैं उनमें से ज्यादातर आप सोच समझ कर नहीं लेते। आपका माहौल आपके लिए फैसले लेता है। अगर आपका माहौल ऐसा है जहां आलस नॉर्मल है, डर नॉर्मल है, औसत जिंदगी नॉर्मल है, तो आपका आगे बढ़ना लड़ाई बन जाता है। पीटर हॉलिंस कहते हैं विल पावर कमजोर होती है, एनवायरनमेंट ताकतवर होता है। आपका एनवायरनमेंट क्या क्या है? ज्यादातर लोग सोचते हैं एनवायरनमेंट मतलब सिर्फ जगह, लेकिन असल में एनवायरनमेंट है आप किन लोगों के साथ रहते हैं, आप रोज क्या देखते और सुनते हैं, आपका मोबाइल क्या दिखाता है, आपका कमरा कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है। अगर आपका माहौल आपको बार बार पुराना इंसान बनने पर मजबूर करता है तो आपकी सारी मेहनत धीरे धीरे मर जाती है। डिजाइन योर एनवायरनमेंट, खुद को मजबूर बनाओ। पीटर हॉलिंस एक जबरदस्त बात कहते हैं, खुद को कंट्रोल मत करो, खुद को मजबूर करो। मतलब क्या? अगर आपको फोन कम चलाना है तो फोन को दूर रखिए। अगर आपको सुबह जल्दी उठना है तो मोबाइल बेड से बाहर रखिए। अगर आपको सीखना है तो किताब को नजर के सामने रखिए। अनुशासन तब आसान हो जाता है जब एनवायरनमेंट आपके साथ काम करता है। आइडेंटिटी शिफ्ट, सबसे बड़ा बदलाव अब आते हैं सबसे गहरी बात पर। पीटर हॉलिंस कहते हैं लोग अपने लक्ष्य से नहीं हारते, लोग अपनी पहचान से हारते हैं। आप जो बार बार खुद से कहते हैं वही आप बन जाते हैं। अगर आप कहते हैं मैं ऐसा ही हूं, मुझसे नहीं होगा, मैं डिसिप्लिन वाला इंसान नहीं हूं, तो आपका दिमाग आपको वही साबित करके दिखाता है। गोल नहीं, आइडेंटिटी बदलो। ज्यादातर लोग कहते हैं मैं रोज पढ़ूंगा, मैं एक्सरसाइज करूंगा, लेकिन वो टिकता नहीं। क्यों?
क्योंकि पहचान वही रहती है। पीटर हॉलिंस कहते हैं, ये मत कहिए मैं पढ़ाई करूंगा, ये कहिए मैं सीखने वाला इंसान हूं। ये मत कहिए मैं फिट होना चाहता हूं, ये कहिए मैं हेल्दी इंसान हूं। जब पहचान बदलती है तो एक्शन अपने आप बदल जाता है। एविडेंस रूल, खुद को यकीन दिलाने का तरीका। अब सवाल यह है, पहचान बदले कैसे? जवाब है छोटे सबूतों से। हर छोटा सही काम आपके दिमाग को एक सबूत देता है। देखा, मैं कर सकता हूं। एक दिन जल्दी उठे, एक सबूत। 10 मिनट पढ़े, एक सबूत। वर्कआउट किया, एक सबूत। धीरे धीरे आपका दिमाग कहता है, हां ये इंसान सच में बदल रहा है। सोशल सर्कल, किसके बीच आप रहते हैं? पीटर हॉलिंस साफ कहते हैं, आप अपने 5 सबसे करीबी लोगों का औसत होते हैं। अगर आपके आसपास शिकायत करने वाले लोग हैं, डराने वाले लोग हैं, नीचा दिखाने वाले लोग हैं, तो आपकी ग्रोथ धीमी हो जाएगी। आपको सब छोड़ना नहीं है, बस इतना करना है, जिन लोगों जैसा बनना है, उनकी आवाज ज्यादा सुननी है। आपने सीखा खुद को जानना, खुद को कंट्रोल करना, सही दिशा में मेहनत करना। लेकिन असली जीत तब होती है जब आपका माहौल और आपकी पहचान आपके साथ खड़ी हो जाए। क्योंकि जब पहचान बदल जाती है तो जिंदगी बदलना मजबूरी बन जाती है। पीटर हॉलिंस की इन्वेस्ट इन योरसेल्फ हमें एक सीधी बात सिखाती है, पहले खुद को समझो, फिर खुद को ट्रेन करो, फिर सही जगह लगाओ और आखिर में ऐसा माहौल बनाओ जहां हार मुमकिन ही ना हो। अब आखिरी सवाल आपसे, कमेंट में लिखिए, आज से आप अपनी पहचान का कौन सा एक शब्द बदलना चाहते हैं? क्योंकि जिस दिन आपने खुद से कहना बदल दिया, उसी दिन से आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाएगी।